Hi guys, uh, I hope you all are doing well. So हमारे यहाँ पे चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ का एपिसोड 10 है जिसमें हम लोग देखेंगे कि रोटेशन कॉन्सेप्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या होता है और इस कॉन्सेप्ट के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पे आपके जेई मेंस एंड जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सिंपली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है। अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज Z1 एंड Z2, और उन दोनों के बीच में कुछ एंगल दे रखा है एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, है ना, गिवन जैसे थीटा दे रखा हो, है ना। और फिर इस Z1 और Z2 को या दोनों में से किसी एक को, मतलब Z1 को लेके Z नोट के अराउंड इसको रोटेट किया जाए। जैसे मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास में एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज ये है Z1, और इसको किसी पॉइंट के अबाउट, है ना, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इस Z1 को कुछ एंगल जैसे अल्फा से इसको रोटेट किया जाए तो हमें एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी Z2। ये नई कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी Z2 और ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है। अगर ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट जो है ये अगर ओरिजिन है, तो जो हमें नई जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिली है उसके बीच में और जो पुरानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बीच में ये रोटेट किया गया था, जिसके रिस्पेक्ट में इसको रोटेट किया गया था, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो फाइंड करना होता है हमें। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूजेस बहुत अच्छा होता है, इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके तीन केस आ जाते हैं। पहला ये कि अगर आप लोग Z1 को रोटेट करो अबाउट ओरिजिन और इसका जो है मैग्नीट्यूड, या फिर हम लोग बोले कि ये जो लेंथ रहती है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम रह जाए, है ना। तो केस वन की बात कर रहा हूँ, ये रोटेशन हो रहा है अबाउट ओरिजिन, पहली बात तो ये। तो केस वन की बात करें तो इसमें क्या है, लेंथ इज सेम, मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड Z1 का होगा वही का वही मैग्नीट्यूड Z2 का भी होगा। और इसमें एक मेन बात ये है कि ये रोटेशन जो हो रहा है ना, रोटेशन इज ऑल अबाउट, रोटेशन इज अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन की रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब ओरिजिन को पकड़ लो, उसके रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन कर लो। तो सबसे पहली बात कि अगर लेंथ सेम रह गई तो हमने देखा था कि फर्स्ट या सेकंड, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज हमारे पास में Z1 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे प्लेन में रखा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ये एंगल जैसे मैं यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लूँ ये वाला, तो मैं इस Z1 को ऐसा लिख सकता हूँ कि Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था। ये तो हो गई Z1 की बात। अगर मैं Z2 को, मतलब Z1 को ही अल्फा एंगल से रोटेट कर दूं तो हमें नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी Z2, जो कि ये है हमारी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 एंड ई टू द पावर आयोटा। और ये एंगल पूरा कितना बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है हमारा अल्फा प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा अल्फा या फिर थीटा प्लस अल्फा। तो हम लोग Z2 को वापस थोड़ा सा रीअरेंज करें तो Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा, है ना, ये एंगल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि लेंथ जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2। तो अगर मैं ये इक्वल करवा दूंगा तो Z2 हमें मिल जाएगी, Z2 इज इक्वल टू ये हमारा Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। अब ये जो है
इक्वेशन 1 में, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी हमारी Z1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z2 जो है वो हमारा इक्वल होएगा Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा 1 या फिर अल्फा। तो ये हमारा फर्स्ट केस होता है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि इसमें जो है ना लेंथ को हमने सेम रखा है, या फिर बोले तो मोड को हमने सेम रखा है, मोड में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल गया है कि Z2 है जो नई कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होकर आएगी वो हमारी पुरानी कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा के इक्वल होगी। ये बात तो समझ में आई होगी, आई होप आपको। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं केस 2 की, जिसमें मैं क्या करता हूं, ओरिजिन के अबाउट तो रोटेशन करूंगा ही करूंगा। केस 2 रोटेशन तो हमारा सेम रहेगा, रोटेशन इज ऑल अबाउट ओरिजिन, रोटेशन इज अबाउट ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। और केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंथ जो है ना, या फिर बोले मैग्नीट्यूड ना, लेंथ जो है ना वो अब सेम नहीं है, लेंथ इज नॉट इक्वल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसके हमारे पास में इस पे ये जैसे Z1 है और इसको हमने रोटेट कर दिया अल्फा एंगल से, जैसे यहाँ तक, यहाँ पे ये आ गई Z2, हमने इसी को Z1 को अल्फा एंगल से रोटेट किया तो हमें मिल गई Z2। तो अब क्या हुआ है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो Z1 और ओरिजिन के बीच की लेंथ और Z2 और ओरिजिन के बीच की लेंथ, ये अब सेम नहीं है, ये ना अब इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो इस जो कॉन्सेप्ट में या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम लोग कैसा कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये एंगल हमारा थीटा है और ये तो हमने अल्फा ही नाम दिया है, तो Z1 हमारा हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। और अगर मैं Z2 की बात करूं तो Z2 हमारा हो जाएगा मोड ऑफ Z2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। ये हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस Z2 को मोड ऑफ Z2 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा इक्वल बचेगा ई टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब अगर यहाँ से मैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो हमारी आ जाएगी Z1 अपॉन मोड ऑफ Z1। सो Z2 अपॉन मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मोड ऑफ Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा। ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी लेंथ जो है वो सेम ना रहे और आपने रोटेशन कर दिया अबाउट ओरिजिन, तो उस समय आप जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ कर सकते हो, ये वाला। आई होप कि गाइस ये बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट एक और केस रहता है, थर्ड वाला केस, थर्ड। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी ये कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे थे। अब ऐसा करें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z0 है इसके अबाउट रोटेट कर दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1, तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये एंगल बन जाएगा हमारा, ये वाला एंगल अल्फा से मैंने रोटेट कर दिया इसको तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा और ये हमारा Z2 पॉइंट आ जाएगा और ऐसा हमारा आर्गेंट प्लेन रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी लिख लेता हूँ, रोटेशन अबाउट स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है स्पेशल, उसके अबाउट हमने रोटेशन किया है। तो हम लोग क्या कर रहे थे इतनी देर कि भाई ओरिजिन था, ओरिजिन के अबाउट हम लोग इसका रोटेशन कर रहे थे, ओरिजिन के अबाउट हम लोग इसको मूव करवा रहे थे। अब क्या करा हमने Z1 के अबाउट इसको मूव करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया, है ना। ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमारा ये आया था कि जैसे हमने ओरिजिन के अबाउट इसको जैसे रोटेट किया था, यहाँ पे हमारा Z2 आया था
और यहाँ ये Z1 था और ये एंगल अल्फ़ा था। तो हमने बोला था कि Z2 अपॉन मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मोड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा, ये हमने बोला था। अच्छा, ये जो Z2 रहता है इसका हमने पहले भी मैंने बता रखा था कि ये जो Z2 रहता है ये एक वेक्टर के जैसे बिहेव करता है ना। तो ये हमारा Z2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ओरिजिन और ये जो पॉइंट है Z2, इन दोनों के बीच का वेक्टर ना, यही तो होगा। तो वैसे भी यहाँ पे अगर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हमने ये वेक्टर लिया ना कि Z2 और ओरिजिन के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे भी ये वेक्टर ले सकते हैं Z2 और Z1 के बीच का, ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये वाला वेक्टर ले सकते हैं Z1 वेक्टर, है ना। तो हमारा अगर इसी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके अगर इस कॉन्सेप्ट के लिए नई इक्वेशन जनरेट करने जाए तो हमारी जनरेट इक्वेशन आ जाती है। हमने रोटेशन किसका किया है, Z1 का, है ना। तो Z1 का रोटेट किया है Z2 के अबाउट, तो Z2 माइनस Z नोट अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z नोट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z नोट अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस Z नोट इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। ये हमारे पास में एक इक्वेशन जनरेट होके आती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट जो रोटेशन का रहता है वो इतना ही रहता है। जैसे इसकी एप्लीकेशंस कैसे आती है, जैसे एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल जैसे हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी नॉट राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, जिसकी दो वर्टाइसेस दे रखी है Z1 एंड Z2, और हमें बोल रखा है कि फाइंड दी थर्ड वर्टाइसेस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो जैसे ये Z2 है और ये हमारा Z1 है, और अगर हम लोग इस Z2 को Z1 के अराउंड अगर 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दे ना, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा Z3, है ना, ये Z3 आ जाएगा। इसको हमने रोटेट कर दिया है 60 डिग्री एंगल के अबाउट, और अबाउट Z1, Z2 को हमने रोटेट किया अबाउट Z1 और विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और दूसरी बात ये कि इसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए, तो इसका मतलब ये कि ये और ये वाली लेंथ जो है वो हमने सेम रख ली, तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी लेंथ सेम हो जाएगी, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा Z3 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आयोटा π/3। एंगल जो था वो हमारा π/3 हो गया। अच्छा, अब ये लेंथ अगर सेम है तो इसका मतलब है कि Z2 माइनस Z1 बोलो या फिर Z3 माइनस Z1 बोलो, ये वाली लेंथ ही रिप्रेजेंट करेगा ये वाली। तो ये लेंथ तो सेम है, इसका मतलब ये और ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे Z3 जो है वो हमारा अननोन है, तो Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा π/3 और प्लस Z1, ये हमारे पास में Z3 निकल के आ जाएगा। सो आई होप कि थोड़ी सी भनक लगी होगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसका हम लोग यूज़ कैसे करते होंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।